स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आज की क्लास को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 है ये हमारी चैप्टर नंबर 4 हो गई है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ आवर इंडियन फिल्म्स। बहुत भी बढ़िया चैप्टर है सर। हमारी इंडियन फिल्म्स जो है सर उसके साथ क्या गलत हुआ वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानेंगे सर। इसके राइटर जो हैं सत्यजीत राय, बहुत ही मशहूर राइटर हैं सर। आप लोग को पता होगा कि इनकी कहानियाँ, इनकी डायरेक्शन से बहुत सारी स्टोरी लिखी गई है और उन्हें फिल्म के रूप में दिखाया गया है हम लोग के सामने। तो चलिए आज की क्लास को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी की। चलिए, अच्छा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने घर में और अपने घर में सुरक्षित होंगे। चले, हाउ टू गेट नोट्स। सबसे पहले ये प्रॉब्लम आती है बच्चों लोग के सामने। सर आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है बच्चों लोग। आप लोग को कहाँ जाना है सर, सिंपली ऐप पर चल जाना है। कहाँ जाना है, ऐप पर। ठीक है, ऐप पर जाने के बाद वहाँ पर आप लोग को बैचेस वाली सेक्शन में जाना है। बैचेस वाली सेक्शन में जाना है सर। बैचेस वाली सेक्शन में जाने के बाद आप लोग को सफलता बैच मिलेगी। वहाँ पर क्या मिलेगी, सफलता बैच। और वहाँ पर सर आप लोग को देख सकते हैं कि क्या हम लोग करने वाले हैं वहाँ पर। और फिर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई है, बुक्स फॉर यू और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें नोट्स आप लोग को फ्री अवेलेबल करा दी जाएगी। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कर लेना। मेरी लिंक जो है ऐप का डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं सर। आज हमारा ये रूटीन रहा सर, इस वीक का शेड्यूल है। जिन्होंने नहीं देखा तो मैं उसे दिखा देना चाहता हूँ कि आज सर हमारी इंग्लिश की क्लासेस होने वाली है। इंग्लिश बोले तो इंग्लिश है ना, इंग्लिश बोले तो अंग्रेजी है ना। बिहार बोर्ड की इंग्लिश क्लासेस 7 बजे है ना, 7 बजे हो रही है सर। हमारी क्लासेस 6 बजे SST हो चुकी होगी, जो आशा करता हूँ जिससे आपने देखा होगा। ठीक है, व्हाट विल वी लर्न टुडे सर। आज हम लोग बहुत ही अच्छी चीज़ें को करने वाले हैं। चैप्टर नंबर जो 4 है, इसको चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, या फिर आधा ही रहेगा तो कोई बात नहीं है सर। हम लोग लेक्चर नंबर 2 भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेक्चर नंबर 1 में हम लोग आधा भी करेंगे तो बहुत है सर। चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। किसके बारे में सर, तो सत्यजीत राय के बारे में। सत्यजीत राय कौन थे, तो एक डायरेक्टर थे। कौन थे सर, डायरेक्टर, जो बहुत ही मशहूर डायरेक्टर हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ सर, 2 मई 1921 में, यानी कि 1921 में 2 मई को इनका जन्म हुआ है। वॉज अ वेल नॉन फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया। वेल नॉन फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया। वेल नॉन फिल्म डायरेक्टर का क्या मतलब है सर, कि वेल नॉन का मतलब है सर बहुत ही अच्छे जाने माने फिल्म डायरेक्टर है इंडिया के। ही अर्न इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन फॉर हिज टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन। और जिन्होंने क्या किया है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पर सर फिल्म मेकिंग पर करने के लिए, डायरेक्शन के लिए उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस को भी प्राप्त किया है। बेस्ट नॉन फॉर हिज पैथर पंचली। पैथर पंचली जो है सर एक बहुत ही है ना फेमस, क्या बोल सकते हैं, फेमस स्टोरी है सर, फेमस फिल्म है जो बहुत ही अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी, ये सारे जो हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में गए थे और इन्होंने अवार्ड लिया है सर। कहाँ पर, कैन्स से और बर्लिन्स में है ना। कैन्स अभी भी प्रोग्राम चल रही थी है ना, कैन्स में अभी भी प्रोग्राम चल रही थी। रे यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म्स। और रे क्या करते थे सर, यानी कि सत्यजीत राय वो अपने ही म्यूज़िक को लिखते थे अपने ही फिल्मों के लिए। ठीक है, ही वॉज अ स्टोरी राइटर, इलस्ट्रेटर एंड बुक डिज़ाइनर। ये क्या थे, स्टोरी राइटर थे, डायरेक्टर थे, फिर और हमारे बुक डिज़ाइनर भी थे। ठीक, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए आप लोग को। और भी इनके बारे में है, क्या है सुनो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉन्फर्ड ऑन हिम एन honorary doctorate degree and honor which few people have received। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा रिसीव प्राप्त किया था सर, हॉनरी डॉक्टरेट डिग्री। ये बहुत ही बड़ा डिग्री होता है जो बहुत ही कम ही लोगों को मिली हुई होती है सर, जो हमारे सत्यजीत राय को मिली थी। इन द प्रेजेंट एज ए टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स ही एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आवर फिल्म। देखो ये जो हमारी स्टोरी है, यानी कि बोले तो ये जो पैराग्राफ है हमारा है ना, ये जो है कहाँ से लिया गया है सर, आवर फिल्म से। आवर फिल्म और देयर फिल्म्स। आवर फिल्म और देयर फिल्म्स का क्या मतलब है सर, आवर फिल्म्स और देयर फिल्म्स जो है ये एक बुक से ली गई है ना। आवर फिल्म्स और देयर फिल्म्स ये जो है ये बुक से ली गई है सर,
बुक्स का क्या मतलब है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं हम आपको। बुक्स से मतलब है सर कि ये बुक लिखे थे जिनका नाम आवर फिल्म्स और देयर फिल्म्स था, जहाँ पर उन्होंने कंपैरिजन किया कि आवर फिल्म्स यानी कि इंडियन फिल्म्स और देयर फिल्म्स यानी कि हॉलीवुड फिल्म्स। ही इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट। और वो बहुत ही अच्छा कंटेंट देते थे, डायरेक्टर बहुत अच्छा थे सर, उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। फिल्मों के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए अब हमारी प्रोज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, अब हमारे राइटर जी लिखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा फ्रॉम अ टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय इनटू द सेंचुरीज मोस्ट पेटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फॉर्म। तो आज के ज़माने में सर फेनोमेना जो है हमारे टाइम का, वो बहुत ही डेवलप्ड कर गया है सिनेमा का, है ना। और एक टर्न लिया गया था, कब लिया गया था सर, सेंचुरी में। एक सेंचुरी जब हमारी 19वीं सदी से 20वीं सदी में जा रही थी, तो वहाँ पर मैकेनिकल टॉय था जो अभी बन के सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म बन गया था हमारा सिनेमा। टुडे द सिनेमा कमांड्स द रेस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। जो आज के ज़माने में जो सिनेमा है सर, कमांड्स करती है, रेस्पेक्ट करती है किसको, अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ओके, इट कंबाइंस इन वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड अ होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर। तो ये जो हमारी सिनेमा है बहुत सारी चीज़ों को लेती है सर, जैसे कि पोइट्री हो गई, म्यूज़िक हो गई, ड्रामा हो गई, आर्किटेक्चर और बहुत सारी चीज़ मेजर और माइनर में ली जाती है। इट आल्सो कम्बाइंस द कोर लॉजिक ऑफ साइंस। कोर लॉजिक ऑफ साइंस का क्या मतलब है सर, इन्होंने साइंस का भी मतलब रखना पड़ता है ना फिल्मों में, नहीं तो कभी कभी आप लोग देखोगे तो बोलोगे कि सर इन्होंने न्यूटन का पालन नहीं किया, ऐसे कैसे उड़ रहा है सर हवा में, ऐसे कैसे हवा में उड़ रहा है। तो ऐसा ऐसा कुछ होता है, तो इन्होंने अपनी बुक में सिंपली भाषा में लिखा है। ठीक, इंडिया टूक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली। तो इंडिया जो है हमारी फिल्म प्रोडक्शन को सरप्राइजिंग अर्ली को इंडिया कर रही थी, ठीक है, और हमारी धीरे धीरे फिल्म इंडिया में आगे बढ़ रही थी। तो फर्स्ट शॉट जो फिल्म था वो कब इंडिया में हुआ था सर, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है। और फर्स्ट फीचर फिल्म, तो फर्स्ट फीचर फिल्म कहाँ बना था, फर्स्ट फीचर फिल्म सर 1913 में बना, और फर्स्ट शॉर्ट फिल्म कहाँ बना सर, 1907 में बना। बोलो क्लियर है क्या। बाय द 20s इट हैज रीच्ड द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस। उसके बाद ये बिग बिजनेस क्रिएट में आ गया था। इट इज़ ईजी टू टेल द वर्ल्ड दैट फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ क्वान्टिटेबली सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड। और हमारा जो इट इज़ ईजी टू टेल द वर्ल्ड, हमारी वर्ल्ड में जो मूवी बनती है सर हॉलीवुड के बाद हमारा ही नंबर आता है बॉलीवुड। ओके, फॉर दैट इज़ अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट। क्या फैक्ट है सर, बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी। क्या हम लोग कह सकते हैं कि क्वालिटी दोनों का सेम रहता है, जी नहीं, हम लोग नहीं कह सकते। वाई आवर फिल्म्स नॉट शोन अब्रॉड, तो हमारी पूरी दुनिया में क्यों नहीं दिखाई जाती ये फिल्म को, इज़ इट सोलली बिकॉज इंडियाज ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स। और इंडिया जो है सर पोटेंशियल मार्केट है फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स अलग अलग है, और आर वी जस्ट प्लेन असैम्ड ऑफ आवर फिल्म्स। और यहाँ पर जो है सर बहुत ही दिक्कत होता है पोटेंशियल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदने में, जिसमें हम लोग असेम्ड होते हैं फिल्म्स में। ठीक, अभी तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है सर फिल्म्स, लेकिन पहले के ज़माने में इतनी हाई टेक्नोलॉजी इंडिया में भी नहीं थी सर। टू एनी वन फेमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स, अगर हम लोग रिलेट करें सर बेस्ट फॉरेन फिल्म्स और इंडियन फिल्म्स को, तो कौन निकलेगी अच्छी, है ना, फॉरेन फिल्म्स निकलेगी। द आंसर मस्ट कम ईजली, है ना। लेट अस फेस द ट्रूथ। अब हम लोग फेस करेंगे ट्रूथ को। कैसे फेस करेंगे सर, बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। देयर हैज़ येट बीन नो इंडियन फिल्म्स विच कुड बी acclaimed on all counts, whether where other countries have achieved, we have only attempted at that टू नॉट ऑलवेज विथ ऑनेस्टी। वहाँ पर क्या बात हो रही है कि यहाँ पर सभी जगह कहाँ अदर कंट्रीज़ में भी अचीव्ड हुई है क्या, नहीं सर, लेकिन अटेम्प्टेड जो है अभी भी हमारी सभी जगह चल रही है। नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी अट्रिब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स। और यही चीज़ें हमारी जो है सेवरल फैक्टर्स को बिलोंग करती है, और यही चीज़ें हमारी इंडियन फिल्म्स को ख़राब करती है। ठीक है, चलिए। द मास विच गोज़ इन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। तो हमारी जो यहाँ पर मास जो है बहुत अलग अलग चीज़ें के नाम दी गई है। डायरेक्टर विल हैव टू से about the wonderful things he had in mind but could not achieve because of the conditions। लेकिन उनके पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी नहीं होता है, उनके पास जो बढ़िया फिल्म ये नहीं बना सकते हैं। ठीक है,
In India, it would seem that the fundamental concept of coherent dramatic pattern existing in time was generally misunderstood. Often by a courier process of reasoning, movement was equated with action and action with melodrama. तो हमारे इंडियन फिल्म में क्या होता है, मेलोड्रामा बहुत ज़्यादा रहता था सर, लेकिन हॉलीवुड फिल्म में एक्शन ज़्यादा रहता था. द एनोलॉजी विथ म्यूजिक फेल्ड इन आवर केस बिकॉज इंडियन म्यूजिक इज़ लार्जली इम्प्रोविजनेशनल. तो हमारा जो म्यूज़िक था सर, म्यूज़िक पहले के ज़माने में वो इम्प्रोविजनेशनल था, तो बहुत सारा देश में भी समझ में नहीं आता था. ठीक है, तो हाँ आगे चलते हैं हम लोग, है ना, आगे चलते हैं. Almost every passing phase of the American cinema has had its repercussion on the Indian films. Stories have been written based on the Hollywood success and the cliches preserved with care. Even where the story had been generally Indian one, the background music has revealed an इरेस्पेक्टेबल पेंचेंट फॉर द जज आइटम. तो हम लोग जो हॉलीवुड का फिल्म्स होता है, जो हम लोग देखे हैं, वहाँ पर सक्सेस दिखाई जाती है हॉलीवुड्स की. और यहाँ पर इंडिया में क्या होता है सर, जो हमारी आँख के सामने रहती है हम लोग उसी को पेश कर देते हैं, है ना, तोड़ मरोड़ के. इट शुड बी रियलाइज दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज़ बैड मॉडल. और यही चीज़ हमारे अमेरिकन फिल्म को बैड मॉडल दिखाया जाता है, इफ़ ओनली बिकॉज इट डिपिक्ट्स वे ऑफ लाइफ सो अटरली एट अ वेरियंस विथ आवर ओन. मोर एवर द हाई टेक्नोलॉजिकल पॉलिश विच इज़ द हॉल मार्क ऑफ द स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्ट. तो वहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी होता थी पहले, हमारी ज़माने में उस टाइम पर, है ना, उनके ज़माने में नहीं हुआ करती थी सर. वुड बी इम्पॉसिबल टू बी अचीव अंडर एग्जिस्टेंट इंडियन कंडीशन. वहाँ पर इंडियन कंडीशन बहुत ही ख़राब थी सर. ठीक, बोलो क्या दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना. वाट दस इंडियन सिनेमा नीड्स टुडे इज़ नॉट मोर ग्लोस बट मोर इमेजिनेशन, मोर इंटेग्रिटी. तो यहाँ पर हमारी सिनेमा को क्या क्या की ज़रूरत है सर, हमारी ग्लोस की नहीं सर ज़रूरत है, मोर इमेजिनेशन और मोर इंटेग्रिटी एंड मोर इंटेलिजेंट अप्रिसिएशन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द मीडियम. ये सारी चीज़ें की ज़रूरत है हमें, ये सारी चीज़ें की ज़रूरत है जिन्होंने मैंने हाईलाइट किया है. ठीक है, चलिए. इमेजिनेशन की ज़रूरत है, इंटेग्रिटी की ज़रूरत थी सर. ठीक है. आफ्टर ऑल वी डू पोजेस इज द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग. द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियन नॉट विथ स्टैंडिंग mechanical devices such as the crane, sort and the process sort are useful but by no means indispensable. What our cinema needs above everything else is a style and idiom, a sort of iconography of cinema which we would be uniquely and irrecognizable इंडियन. तो यहाँ पर बात क्या हो रही है सर, यहाँ पर प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग की बात हो रही है. तो यहाँ पर प्राइमरी जो टूल्स थी सर फिल्म मेकिंग की पहले की, तो बहुत ही कुछ अजीब अजीब चीज़ें मतलब थी, उसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी नहीं था. जो आइकोनोग्राफी जो सिनेमा की थी बढ़िया से पेश नहीं कर पाता था पहले सर. ठीक है. द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लेट विद सच विजुअल डिसोनेंसेस. ठीक है, बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड स्टिल क्लियर ऑफ सच इनकॉन्स्टेंट. देखो इसमें कुछ नहीं बात की गई है, सिर्फ यही बात की गई है कि हमारा इंडियन फिल्म बढ़िया है कि हॉलीवुड फिल्म बढ़िया है. बस आप लोग इतने टॉपिक्स को समझ जाते हैं जो मैंने हाईलाइट किया है पिछले स्लाइड्स में. अगर आप लोग उतने भी नोट्स कॉपी में लिख लेते हैं या भी कॉपी में लिख लेते हैं कहीं पर भी, तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा, वो आपको रामबाण पता चल जाएगी. ठीक है, चलिए. उसके बाद स्पीच, ड्रेस, मैनर्स, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड, ये सब भी बहुत ही मायने करती है हमारे इंडियन फिल्म्स के लिए और भी बहुत सारे फिल्म्स के लिए सर. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे. इट इज़ ओनली इन अ ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट दैट ऑफ फॉर द इंडियन सिनेमा रिसाइड्स. हमारी इंडियन सिनेमा जो थी सर वो बहुत ही नीचे पद पर थी सर, है ना. एट प्रेजेंट इट वुड अपेयर दैट नियरली ऑल द प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस गो अगेंस्ट सच ऑफ सिंप्लीफिकेशन. और सत्यजीत राय को सोचते थे कि काश मेरे पास भी ऐसा कुछ होता. ठीक है, चलिए. तो आज की क्लास को हम इतनी तरीके से ही रखेंगे, या फिर ये 2 स्लाइड है बची हुई, 2 स्लाइड को कंप्लीट करके ही जाते हैं हम लोग घर. स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग, समटाइम्स इवन विदाउट अ शूटिंग स्क्रिप्ट, है ना. पंचेंट फॉर एवोल्यूशन ऑफ प्लॉट एंड काउंटर फॉर, मतलब यहाँ पर बात की गई है कि विच इज़ ऑल लैंडस्केप एंड एट अ टाइम वेन ऑल द अदर कंट्रीज आर ट्यूनिंग इन द डॉक्यूमेंट्री फॉर इंस्पिरेशन फॉर दिस एंड इज द एवोल्यूशन ऑफ डिस्टिंक्शन. जहाँ पर दुनिया सर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा रही थी, वहाँ पर हमारी इंडिया जो है सर मेलोड्रामा फिल्म दिखा रही थी, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हम लोग इंडियन फिल्म्स के लिए बहुत बड़ा नीचे की बात थी सर, है ना.
वहाँ पर जो था सर पहले प्लान किया जाता था तब मूवी बनाया जाता था, यहाँ पर जो दिखता था वो बनाया जाता था सर। ठीक है, चलिए। There have been rare glimpses of an enlightened approach in a handful of recent films। तो कभी कभी फिल्म्स को IPAs मिलता था, तो बहुत कम फिल्म्स को मिलता था। तो एक तो थी धरती के लाल, ये मूवी जो है सर इसको बहुत ही बड़ा अवार्ड मिला था, जो टेक्निकल बहुत ही अच्छा था। संघर्ष कल्पना ज़रूर देखना, ये मूवी को बहुत ही अच्छा मूवी है। संघर्ष कल्पना के बारे में था सर, इनिशियली एंड हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट शोज द ग्रास ऑफ फिल्मिक मूवमेंट एंड रेस्पेक्ट ऑफ फॉर ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन के इसमें बारे में बहुत सारा जिक्र किया गया था। द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज़ लाइफ इटसेल्फ, और यहाँ पर रॉ मटेरियल जो था बहुत ही अलग अलग तरीके से यूज किया गया था, और यहाँ पर जो फिल्म मेकर्स था सर बहुत ही अच्छे तरीके से म्यूजिक पेंटिंग को दिखाया गया था। ही हैज़ ओनली टू कीप हिज आइज ओपन एंड हिज ईयर्स लेट हिम डू सो, और यहाँ पर ऐसा ही करते करते गए और वो अच्छे तरीके से बढ़ गए सर। ठीक है, देखो यहाँ तक ही हम लोग पढ़े हैं, और हो सकता है आपके बुक में और चीज़ें पैराग्राफ्स हों, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वरना फिर हम लोग अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि डाउट प्रोग्राम सर आप लोग के लिए बहुत ही एक स्पेशल प्रोग्राम मैंने बनाया है, जहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, कभी भी डाउट पूछ सकते हैं सर, कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक, कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर कभी, 24/7 हावर्स में, कभी भी 24 मतलब आपको 24 घंटे के अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 2 के साथ, या फिर कॉन्सेप्ट के साथ, या फिर थ्योरी के साथ, या फिर पैराग्राफ के साथ, या फिर क्वेश्चन आंसर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, क्योंकि सपना अगर बड़ा है तो संघर्ष छोटा नहीं रखना है आप लोग को सर। संघर्ष छोटा आपको नहीं करना है, संघर्ष अगर बड़ा जितना रखोगे उतना सपना बिग होगा। अगर आपने सपना 95% से लाना है तो सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ पर से आपको 90% मिलेंगे। चले मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, नोट्स को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि सब माया है।